जय गुरु जी संगत जी। अभी 12 o'clock मेरी मदर ने अपने सत्संग शेयर किए एंड लास्ट टाइम जब सत्संग शेयर किए थे उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डे और फुल डे इतनी एनर्जीज गुरु महाराज बॉडी में भर देते हैं कि एट टाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट कि इतनी एनर्जीज के साथ आप क्या करो, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द संगत इतना इमोशनली एंड इतना at different levels Guru Maharaj से connect हो जाती है, especially the one who's sharing his or her satsang, because for me it's a very big thing. अपने गुरु के गुणगान करना, रब को याद करना, रब की उस्तत करना, रब की वडियाई करना, सब चीजों से ऊपर है एंड इस की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना एंड टू स्टे विद इट इज नॉट इजी. सो इट्स जैसे वो कहते हैं ना कि people require alcohol or drugs and different things to get high. For me, and I think most of the sangat, it is Guruji, his naam, his presence, his aura, which takes us to altogether different plane. I know that's not a thing which is to be compared to, but हमको अब उन चीजों की जरूरत ही नहीं है. हमें हमारी डिपेंडेंस जो है वो अब इन दुनियावी चीजों के ऊपर रह ही नहीं गई. जिसको रब मिल गया हो, जिसको साक्षात गुरु महाराज मिल गए, I don't think anything else is required. Well, I would like to take my satsang forward. Last सत्संग जो 18th को था, उसमें गुरु महाराज ने वो सत्संग करवाए जिनमें डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू गुरु महाराज ने कैसे इंडिकेशन दी अपनी प्रेजेंस की. एंड उसमें ही मैं कुछ सत्संग करना रह गया था, बिकॉज एज गुरु महाराज सेड एंड टू क्वाइट अ फ्यू संगत ही सेड, राइट अ जर्नल. जो तुम्हारे मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हैं, यू शुड राइट देम डाउन, बिकॉज आपको याद नहीं रहेंगे कि क्या क्या गुरु महाराज ने आपके साथ किया है या कितनी ब्लेसिंग से आपको नवाजा है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट डाउन. आई ऑल्सो डोंट राइट इट, बट he's giving indication that they must be written. और ये नहीं कि किसी और को वो पढ़वाने हैं या किसी और के लिए, अपने लिए, कि हमको ये रियलाइजेशन हो कि हर पल, हर टाइम, हर दुख के टाइम, हर सुख के टाइम गुरु महाराज ने कैसे हमारा हाथ थामा हुआ है. एंड उसको हमारे जो गुरु महाराज के साथ या गुरु महाराज के जितने भी सत्संग हैं, अपने ही सत्संग पढ़ के इतनी रीअश्योरेंस, इतनी खुशी मिलती है कि उससे बढ़कर और कोई खुशी है ही नहीं. दैट जब ये रियलाइज होता है कि हम रब से डायरेक्ट कनेक्शन में, लोगों को चाहिए कि नौकरी लग जाए तो ये कनेक्शन हो तो मेरी नौकरी लग जाए, या हमारी अच्छी पीआर हो, या हमारा अच्छा सोशल मीडिया में different things. I hope you all understand, but I think हम लोगों को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. जिनका डायरेक्ट रब के साथ कनेक्शन है, गुरु महाराज के साथ कनेक्शन है, we actually require nothing. And going ahead with the satsang, जैसे मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था that in a similar pattern we have a darbar downstairs as well. सो ऐसे ही गुरु महाराज का स्वरूप था, एंड पीछे जैसे विंडो है, उसमें पीछे कंटिन्यूअसली देयर वाज अ नॉक एंड वी वर क्वाइट सरप्राइज्ड एज वेल एज शॉक्ड एज वेल एज थोड़ा सा डर भी गए थे कि कोई आदमी कैसे नॉक कर रहा है पीछे से, हमारी बालकनी में कैसे आ सकता है कोई. एंड आफ्टर द सत्संग गॉट ओवर,
जैसे कर्टन है, हमने हल्का सा कर्टन हटा के देखा, there was a bird which was sitting there. It was such a beautiful bird. It was a multicolored bird, and it was with its beak, it was continuously pecking there, or it was continuously, अपनी चोंच से टक 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 कर रही थी. एंड वी वर सो सरप्राइज्ड कि वो लिटरली ऐसे लग रहा था कि कोई आदमी नॉक कर रहा है. सो वी ऑल्सो डोंट नो कि किस रूप में गुरु महाराज की कौन सी संगत आती है. जैसे गुरु महाराज कहते थे कि मेरे सत्संग में, बड़े मंदिर में मेरे पास आने के लिए देवी देवता, सिद्ध महापुरुष, ऋषि मुनि लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, और जब तक मेरी आज्ञा नहीं होती तब तक वो मेरे दर्शन करने के लिए यहां नहीं आ सकते, तब तक वो सत्संग में नहीं आ सकते. सो इट्स सच अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस कि हम साक्षात रब के पास बैठ सकते हैं, उनके सत्संग हम अटेंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली विद हिज ग्रेस. देन देयर वाज पार्किंग है जैसे नीचे, तो वहां पे जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से उतरा, somehow there was a bush nearby, and एक इंसेक्ट एकदम से मेरे अंदर, मेरे कपड़ों के अंदर घुस गया, एंड आई वाज क्वाइट परटर्ब्ड कि ये क्या हुआ. इट इज सच एन इरिटेटिंग फीलिंग. एंड मैंने एकदम से अपनी शर्ट को थोड़ा सा लूजन अप किया, एंड मैंने उस इंसेक्ट को निकाल दिया. एंड देन आई वाज रिलीव्ड कि चलो इंसेक्ट निकल गया. It was, I think, this big an insect, so it was not a small insect, creepy one. And then I came upstairs, and जैसे आपको बताया कि लोअर फ्लोर में भी गुरु महाराज का दरबार है, तो वहां पे जैसे ही मैं दरबार के पास था, that insect came out of my shirt. And it straight away went towards Guru Maharaj's darbar. So उसने मुझको एक ट्रांसपोर्ट बना के ग्राउंड से, we live on the third floor, so ग्राउंड से वो थर्ड फ्लोर पे आया गुरु महाराज से मिलने के लिए. So these are such amazing satsangs की insects, birds, animals पहचान रहे हैं कि गुरु महाराज कौन है. एंड आई थिंक समाउ हम सब कहते तो हैं कि गुरु जी रब हैं, बट जैसे शब्द में भी कहते हैं कि तेरा अंत ना पाया हो, अगम अगोचर. सो हमको समझ नहीं आता अनलेस और अनटिल वो हमें समझाए, अनलेस और अनटिल वो हमें इंडिकेशंस दें. एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 4 or 5 years back, in my dream, I think the very next day satsang tha, so probably that very early morning. In the dream I saw that Guru Maharaj का आसन है, हमारे घर में गुरु महाराज का जो आसन है, उसके ऊपर नाग देवता के दर्शन हुए. There was a cobra which was sitting on Guru Maharaj's asan, and it was so shocking for me कि because हमारी सोच छोटी है. So मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी के आसन के ऊपर एक नाग कैसे बैठ सकता है. I thought it was insulting because समझ उस टाइम तक गुरु महाराज ने इतनी नहीं बख्शी थी. And I just woke up, कि जैसे in a shock कि how is it possible, ऐसे कैसे हो सकता है. एंड इवेंचुअली इन द इवनिंग में सत्संग था, मॉर्निंग में मैं एक संगत के घर गया, एंड आई वाज शेयरिंग दिस सत्संग विद दैट आंटी, एंड शी सेड, गुंजन अंकल आपको पता है आज क्या है? मैंने कहा नहीं आंटी, मुझे नहीं पता आज क्या है. शी सेड आज नाग पंचमी है. सो ऑन द डे ऑफ नाग पंचमी, जिस दिन गुरु महाराज ने सत्संग रखाया, उस दिन अर्ली मॉर्निंग आवर्स में गुरु महाराज ने ड्रीम में नाग रूप में दर्शन दिए.
So and recently I was there in Jammu, एंड वहां की संगत, ये वाला सत्संग मैंने शेयर भी नहीं किया था, एंड एक संगत वहां पे बोलती है कि मुझे नागों के जोड़ों के दर्शन हुए, मुझे शिव पार्वती के दर्शन। सो देन आई कुड कोरिलेट कि वो तो साक्षात शिवा के फॉर्म में आसन पे बैठे थे, बट अगेन हमारे हमारे पास वो सेंसेस नहीं है, हमारे पास वो आंखें नहीं है कि हम उनको देख सके, हम उनको समझ सके। जितना उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने दर्शन दिए, वहीं तक हम देख सकते हैं या सोच सकते हैं, अनलेस और अनटिल ही टेल्स अस। एंड जैसे लास्ट अगेन वही, बिकॉज कोई भी सत्संग हम कंप्लीट भी नहीं कर पाते, उसकी हर चीज भी नहीं बता पाते। एज आई हैड टोल्ड यू संगत जी कि second of this month I had gone to Bishkek as an engineer, as an aircraft engineer with Air India for the Vande Bharat flight. And when I came back, एक तो इस प्रोसीजर में जब भी हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाते हैं, वी हैव 3 कोविड टेस्ट्स. One is a pre-flight test, one is a post-flight test, and once we come back, there's a second post-flight test after 5 days. So 3 कोविड टेस्ट आपके इस टाइम में अगर हो रहे हैं, so rest assured you become so assured कि आपको कोविड नहीं है. So that in itself is such a big blessing, because मेरे घर में सिर्फ मैं ही अपने घर से बाहर जा रहा हूँ for my job, and the rest of my family is at home. So किस तरीके से गुरु महाराज जी भी कंफर्मेशन करा देते हैं, एक सुकून दे देते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन. एंड जब वापस आए, एंड माय फ्रेंड हैड रीच्ड द होटल लॉबी बिफोर मी, एंड ही हैड टेकन अ रूम फॉर मी. एंड मैं जैसे ही रिसेप्शन पे गया, दैट लेडी शी गेव मी द रूम कार्ड. And I just inquired what's my room number, and she said it is 4003. So I was quite taken aback, Guruji. So it adds up to 4 plus 0 plus 0 plus 3 adds up to 7. So हर जगह हमें गुरु महाराज की प्रेजेंस, हर जगह उनके साथ होने के सबूत मिलते हैं. एंड वो ऐसा रूम था कि जहां से उस होटल का गार्डन दिखता था, एंड उस रूम से हर टाइम, संगत जी लिटरली हर टाइम पिकॉक्स दिखाई देते थे, एंड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट पिकॉक्स की आवाज आती थी. तो जैसे लास्ट टाइम ऑल्सो आई शेयर दैट हमारे घर से हम लोगों को पिकॉक्स अब दिखने शुरू है ऑलमोस्ट आफ्टर 30 इयर्स, जबकि हम लोग 30 इयर्स से यहाँ रह रहे हैं, बट जब गुरु महाराज ने दर्शन देने. एंड सिमिलरली उस होटल स्टे में भी मुझे कोई गुरु महाराज से दूरी या महसूस गुरुजी ने नहीं होने दिया. सो दैट्स अगेन सच अ बिग ब्लेसिंग. सो आई कीप ऑन काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स एवरी डे, देयर आर सो मेनी. अब गुरुजी जैसे 8वें गुरु श्री हरकृष्ण जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा. श्री हरकृष्ण जी के बारे में है कि श्री हरकृष्ण ध्याये जिस डिठे सब दुख जाए. And at the age of 5, when he was 5 years old in 16th century, he was given Guru Gati. And at such a tender age, at such a young age, he had the powers to, bless people. और वो दिल्ली में थे. उन्हें एक राजा ने अपने यहाँ पे, दैट इज गुरुद्वारा बंगला साहिब, वहां पे उन्होंने उनको ठहराया. एंड
उस टाइम औरंगजेब वॉज द रूलर एंड दिल्ली के अंदर इतना हैजा फैल गया था महामारी के तरीके से कि सारी संगत एज वेल एज कॉमन पीपल हु वर देयर इन दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज दे वर क्वाइट सिक। और तब संगत जो आती थी गुरु हरकृष्ण जी के पास, उन सब ने उनसे गुहार लगाई कि गुरु जी हमारे कष्ट कर। एंड देन उन्होंने वो सरोवर जो बंगला साहब में है वो उन्होंने बोला इसको पानी से भर दो। एंड गुरु महाराज ने जाके अपने चरण उस कुंड में, उस सरोवर में जाके वो अपने चरण रखते थे एंड वो जो जितना भी पानी था उसको आप चरणामृत ही समझिए। वो जल जो है, एंड वी कैन टोटली कोरिलेट टू इट एंड वी कैन कॉल इट जल प्रसाद। वो जल प्रसाद जिस जिस संगत ने पिया उन सब का हैजा ठीक हो गया। एंड इतनी ख्याति हुई गुरु हरकृष्ण जी की, बिकॉज आपको पता है मुगल्स एंड जो गुरु गद्दी आगे बढ़ रही थी उनके बीच में जो था देयर वाज दे डिडंट हैड रियली रियल कॉर्डियल रिलेशंस। सो और गुरु हरकृष्ण जी ने कहा था कि मैं औरंगजेब का चेहरा तक नहीं देखूंगा। ही ट्राइड मेनी अ टाइम्स, उनके ही बुलाने पे गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली आए थे एंड मेनी अ टाइम्स ही ट्राइड टू विजिट गुरु साहब बट ही कुडंट। और इतना सब कुछ सुनने के बाद गुरु औरंगजेब के मन में भी इतनी श्रद्धा आ गई गुरु हरकृष्ण जी के लिए, श्रद्धा एज वेल एज डर, कि जिनके खिलाफ मैं कुछ करने की सोच रहा हूं, बीइंग अ 5 to 7 year old kid, उनके खिलाफ भी औरंगजेब सोच रहा था कुछ करने की, तो उसके अंदर भी एक खौफ पैदा हुआ और उसको भी उनकी वडियाई के बारे में पता लगा, तो वो भी नतमस्तक होना चाहता था उनके सामने। बट अगेन समहाउ जिस दिन वो आ रहा था उस दिन ऐसा कौतक रचा गुरु हरकृष्ण जी ने कि वो उनके पास तक नहीं पहुंच सका। एंड इसके अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो गुरु हरकृष्ण जी ने खुद बोली वॉज कि हम अपनी संगत के लिए या जन साधारण के लिए रब से, निरंकार से मांग सकते हैं, पर अपने लिए हम कुछ नहीं मांग सकते। बिकॉज इन द मीन वाइल जब वो सबका हैजा ठीक कर रहे थे, इवेंचुअली उनको चेचक हुआ एंड ही वॉज क्वाइट सिक, क्योंकि उन्होंने सबके कष्ट, द प्रोसेस इज समथिंग लाइक जब निरंकार से आप इतनी पावर्स ले रहे हैं एंड आपके थ्रू सब कुछ फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली योर बॉडी वुड ऑल्सो गेट अफेक्टेड एंड इन द प्रोसेस he also got affected and he also got very sick। और उन्होंने बोला कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग सकता, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ संगत के लिए कर सकता हूं। एंड वी कैन कोरिलेट दिस थिंग सो मच विद गुरु महाराज की गुरुजी संगत के लिए सब कुछ करते थे, उनकी बीमारियां हर लेते थे, उनके कष्ट दूर कर लेते थे। एंड एज गुरु महाराज सेज कि तुम्हारे 90% कर्म मैं अपने ऊपर ले लेता हूं एंड इट इज ओनली 10% जो तुम लोग भुगतते हो। सो हमारे जब सारे कष्ट गुरु महाराज ले लेते हैं, उस टाइम संगत ने पूछा कि गुरु जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ही सेड तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, एंड देन ही वेंट ऑन टू से कि संगत सिर्फ एक चीज कर सकती है, मैं अपने लिए प्रे नहीं कर सकता, संगत जो है वो गुरु के लिए प्रे कर सकती है। सो दैट इज द ओनली थिंग विच वी कैन डू। नाउ वी डू अंडरस्टैंड दैट उस टाइम गुरु महाराज फिजिकल फॉर्म में थे एंड ही हैड दोस फिजिकल फाउंडेशंस। अब तो वो वापस निरंकार रूप में आ गए हैं। बट आई थिंक इतनी चीज तो हम लोग भी समझ सकते हैं कि जो हम भक्ति करें, जो हम पूजा करें, जो हम पाठ करें, that should be purely and purely only for Guruji, no one else, no
नथिंग शुड बी आस्क्ड इन रिटर्न। हम उनसे क्या मांग रहे हैं, सब कुछ तो उन्होंने दिया हुआ है। ये जो सांसें हैं हमारी वो उन्होंने बख्शी है, ये शरीर जो है ये उन्होंने बख्शा है, बीमारियों से हमें दूर रखा है। एज यू नो वी ऑल नो, हम सबके घरों में किसी ना किसी को बीपी, डायबिटीज, शुगर, cholesterol, there are acidity, there are n number of things, depression, cancer, there are so many, बीमारियां हैं और सबके चारों तरफ हम ये बीमारियां देख रहे हैं। द लेटेस्ट वन इज कोरोना। सो इतनी बीमारियां होते हुए भी गुरु महाराज ने हमें ऑलमोस्ट डिजीज फ्री रखा हुआ है। क्या ये कम बात है? वो बीमारियों को हमारे ऊपर आने से पहले ही हर लेते हैं और सारी कठिनाइयां, कष्ट सब हर लेते हैं। सिर्फ 10%। एज गुरु महाराज सेड कि यू हैव टू जस्ट फील द प्रिक ऑफ द नीडल, दैट्स इट। इसी तरीके से वो हमारे कष्ट काट देते हैं। तो जो हमारे गुरु महाराज हमारे 90% कर्म ले रहे हैं, एज वेल एज संगत के ले रहे हैं, आई वुड go on to or add on to say पूरी सृष्टि के 90% कर्म ले रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज गॉड फेयरिंग एंड गॉड लविंग एज वेल। तो इवेंचुअली निरंकार तो गुरु महाराज ही हैं, कष्ट तो वही हर रहे हैं। तो क्या हम इवन प्रे भी नहीं गुरु महाराज के लिए कर सकते? एंड प्रेयर्स जो हैं सच्चे मन से, शुद्ध मन से सिर्फ गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर दीजिए। नथिंग इज टू बी आस्क्ड फॉर। एज लॉर्ड शिवा सेज, निष्काम भक्ति ही सच्ची भक्ति है। कामनाओं के साथ की हुई भक्ति जो है वो निम्न कोटि की भक्ति है। तो संगत जी, निष्काम भक्ति इज द ओनली वे आउट। गुरु महाराज के चरणों में अपनी निष्काम भक्ति दीजिए। एंड एज गुरु जी यूज्ड टू से, और गुरु जी सेज, कि जो पाठ तुम मेरे को अर्पित करोगे उस पाठ को मैं पूर्ण करूंगा। बिकॉज also know, and गुरु महाराज डेफिनेटली नोस कि हम जो भी भक्ति करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, वो पूर्ण नहीं होता। कुछ मंत्र या कुछ पाठ ऐसे होते हैं कि उसका पर्टिकुलर डेसिबल साउंड लेवल होना चाहिए, उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। हम तो कई बार अगर कोई पाठ कोई कर भी रहा होता है तो वो पूरा कर भी नहीं पाते। एंड ही सेड, वो पाठ अगर तुम मेरे को अर्पित करोगे तो मैं उसे पूर्ण करूंगा एंड उसको मैं आगे उस शक्ति को दूंगा जो शक्ति उस पाठ से जनरेट होनी चाहिए। सो ही सेड इट इज like a mathematical equation which has to be perfect. There cannot be any plus or minus. It is absolutely clear. It has to be a perfect mathematical equation. So इतना perfect पाठ होना चाहिए जो हमारी औकात नहीं है। संगत जी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी पाठ करें सिर्फ गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर दें एंड लीव द रेस्ट टू हिम। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति के साथ उनका पाठ करें। एंड इसी चीज में आगे, बिकॉज निरंकार के फॉर्म से, जैसे गुरु महाराज लॉर्ड शिवा के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं कि उनके अंदर से ही मां भगवती निकली, उनके अंदर से ही विष्णु जी निकले, एंड देन फर्दर ऑन ब्रह्मा जी एंड लॉर्ड शिवा, लॉर्ड रुद्र। सो मां दुर्गा जब कैसे उनको ध्या के देवताओं ने निरंकार रूप से, साकार रूप में उनको, सगुण रूप में, निर्गुण रूप से सगुण रूप में उनको कैसे उन्होंने ध्या के उनसे प्रार्थना की। बिकॉज उस टाइम पे दुर्गमासुर
था और उसने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा रखी थी, एंड उन्होंने सारे वेद जो हैं उस पे भी कब्जा कर लिया था, एंड लिटरली कोई पूजा पाठ, कोई हवन यज्ञ कुछ नहीं हो रहा था, एंड दीज आर द थिंग्स थ्रू विच द गॉड्स यूज्ड टू गेट पावर्स। ये सारी चीजें दुर्गमासुर ने अपने कब्जे में कर ली थी, तीनों लोकों पे उसका राज था। एंड देन इंद्र एंड द रेस्ट ऑफ द देवतास दे वेंट एंड उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ आप रूप धारण करके आइए और हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। So we can very well correlate it again with the Mahamari which we are going through, the COVID. So माँ अपने दुर्गा रूप में आई, एंड बिकॉज उस असुर ने इतनी पाप कर दिए थे कि चारों तरफ से जल भी खत्म हो गया था, so इट वाज अ वाटरलेस अर्थ। एंड माँ जो है continuously for 9 days and 9 nights she kept on weeping, she kept on crying, और उनकी अश्रुधारा से पूरे संसार को जल मिला। I would again call it जल प्रसाद। मुझे तो हर पाठ में कहिए या हर if you read anything on net, on Google, everything I correlated with Guruji and his teachings and his principles. So जब वो जल प्रसाद माँ के अश्रुओं के रूप में फैला इस धरती पे, तो तब जाके सबको जल मिला, एंड everything went back to its normal. एंड उस समय माँ ने इन वेदों को, वेद यू कैन कॉल इट द नॉलेज, को वापस से फ्री करा के हम लोगों के लिए ये गिफ्ट दिया। एंड देन इवेंचुअली उन्होंने अपनी 10 विद्याओं के रूप में, दुर्गा में से 10 विद्याएं निकली, महाविद्याएं निकली, एंड देन शी इवेंचुअली किल्ड दुर्गमासुर। सो आप इसको किसी भी प्रोसेस में देखिए, आप गुरु हरकृष्ण के रूप में देखिए, उन्होंने सारी संगत के कष्ट हरे जब उस टाइम महामारी थे। माँ दुर्गा ने जो है अपने अश्रुओं से पहले सबको जल प्रसाद दिया, एंड देन इवेंचुअली महामारी कह लीजिए या दुर्गमासुर कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, उसको नष्ट किया। एंड जैसे संगत जी अप्रैल मंथ में रादर 18 मार्च को गुरु महाराज ने एक सत्संग था यहाँ वसंत कुंज में, एंड वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो उसके अंदर गुरु महाराज ने दिखाया था कि कैसे रुद्र रूप में गुरुजी जनमानस का संहार कर रहे हैं। एंड आई वाज क्वाइट टेकन अबैक कि क्या हो रहा है गुरुजी, व्हाई इज इट सो। एंड इवेंचुअली गुरुजी ने यही समझाया कि मैं ही रुद्र रूप में संहारक, which is very true. Then the next month, April, ड्रीम के अंदर गुरु महाराज ने दिखाया that गुरुजी is saying blessings ले लो, blessings ले लो, और blessings ले लो, and he was saying it repeatedly. एंड उस टाइम गुरु महाराज ने एहसास कराया कि जैसे 31 मई वाला दिन था गुरु महाराज की महासमाधि का, that he is going somewhere. And eventually when I got up in the morning and गुरुजी के साथ जैसे I think हर संगत ही नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हम लोग करते ही रहते हैं गुरुजी से। सो मैं वही सोच रहा था, बिकॉज these things are quite disturbing. पहले गुरु महाराज को रुद्र फॉर्म में देखना कि गुरु महाराज ही संहार कर रहे हैं, एंड देन ड्रीम में गुरु महाराज दिखा रहे हैं कि वो हम सबको तो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारे कष्ट हर रहे हैं इस टाइम में, बट खुद कहीं जा रहे हैं। सो these were quite disturbing thoughts. एंड फिर गुरु महाराज ने ये चीज रियलाइज कराई कि सारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, एंड अपनी संगत को सिर्फ ब्लेसिंग्स दे रहा हूं।
सो संगत जी, जैसे अगेन आई वुड गो बैक टू गुरु महाराज ने अपने फिजिकल फॉर्म में जैसे कहा कि प्रेयर्स करो। प्रेयर्स से ना सिर्फ संगत का कल्याण होता है, पूरी सृष्टि का कल्याण होता है। एंड जब भी हम लोग प्रेयर्स करते हैं, प्रेयर्स के अंदर अपनी इच्छाएं ना रखिए, बिकॉज एज लॉर्ड शिवा सेज, जब भी आप प्रे करते हैं, एंड एज वेल एज गुरु महाराज हैज आल्सो सेड इट इन सो मेनी वर्ड्स, कि जब आप एक पेड़ को जल डालते हैं तो क्या आपको अलग अलग पत्ती को, अलग अलग शाखा को, अलग अलग ब्रांच को पानी देने की जरूरत है? क्या आप अगर किसी पौधे को मैन्योर देते हैं तो इंडिविजुअली वो मैन्योर जाके उस पत्ती या ब्रांच या उसके हर पार्ट पे लगाने की जरूरत है? नहीं। एंड इन द सेम मैनर गुरु महाराज सेड कि जब भी आप भक्ति करते हो तो कुछ मांगो ना, जस्ट प्रे, एंड द प्रेयर्स आर सो पावरफुल कि वो इवेंचुअली वहां पे अपने आप पहुंच जाएंगी जहां उनकी जरूरत है। सो हम सब कहते हैं कि हम सबके लिए प्रे करें। दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थॉट, इवन बानी से सरबत का भला। बट व्हाट गुरु महाराज एक्सप्लेन वाज इवन बियॉन्ड दैट, कि सरबत का भला में भी हम किसका भला मांग रहे हैं? क्या हम इंसानों का भला मांग रहे हैं? क्या हम प्रकृति का भला मांग रहे हैं? क्या हम ब्रह्मांड का भला मांग रहे हैं? हम किस टाइप की वाइब्रेशंस जनरेट करना चाहते हैं? हमारा काम वो नहीं है। जैसे गुरु महाराज से जस्ट निष्काम भक्ति कीजिए, उनके श्री चरणों में वो भक्ति, वो पाठ को समर्पित कीजिए, एंड ही हिमसेल्फ नोज व्हाट इज टू बी डन। आई थिंक आज इतना ही गुरु महाराज की तरफ से। जब गुरु महाराज सत्संग कराएंगे तो जरूर गुरु महाराज के सत्संग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच संगत जी फॉर लिसनिंग टू गुरु महाराज सत्संग। थैंक यू गुरु जी, जो आपने ये मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी।